बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरबल इस्तिवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाजरीन, आज आपके साथ इंडाइजेशन यानी बदहज़मी के हवाले से एक बेहतरीन नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मुख्तसर सी वीडियो और आपके फ़ायदे के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करें, नुस्खा शेयर करें ताकि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ऐसे दोस्त अहबाब जिनको बदहज़मी का मसला होता हो, खाना देर से हज़म होता हो, खट्टे डकार आते हैं और कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, एक तो देर से हज़म होते हैं, दूसरा जिस्म को नहीं लगती है, खुराक खाइए आप कोई ना कोई मसला हो गया, बदहज़मी हो गई, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो गया, और इसके अलावा आंतों का कोई मसला होता है, आंतों में फासिद मवाद जमा हो जाता है, जिस तरह पखाना खुल के नहीं आता। इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही ये बेहतरीन नुस्खा है। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हो तो फैज़ चिश्ती दवाखाना यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा। इसी तरह फेसबुक पेज फैज़ चिश्ती दवाखाना भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब। बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें, दो चीज़ें हैं जो आपने यूँ समझो कि पिसवाना है, और उसमें तीसरी चीज़ है लीमू। पहली दो जो चीज़ें हैं वो हैं अदरक यानी सूंठ जिसे कहते हैं, जंजबील जिसे कहते हैं। आप ये पिसी पिसाई ले लें, खुश्क होती है जो सूंठ जिसे कहा जाता है, और साथ अजवाइन देसी। ठीक है, पहली दो चीज़ें जो आपने ये बाहर से पिसवानी है, पिसवा लें आप, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। अजवाइन देसी और सूंठ आपने ले लेना है, 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम, 200 ग्राम, जिस तरह मर्जी आप कर लें। दोनों आपने बराबर वजन लेनी है, यानी अगर 100-100 ग्राम लेनी है तो वो ले लें, या 200 ग्राम ले लें, 250 ग्राम ले लें, जितना आप बनवा कर रखना चाहें रख सकते हैं। तरीकाकार इसका क्या है, पहले दोनों चीज़ें फ़र्ज़ करें अगर आपने 200 ग्राम ली है, इसके साथ तीसरी चीज़ लीमू आपने लेना है, लेकिन लीमू का आपने रस निकालना है, लीमू वैसे शामिल नहीं करना। आपने क्या करना है, ये दोनों चीज़ें पिसी हुई आपने किसी भी बर्तन में रख देना है, और उसमें लीमू निचोड़ कर सिर्फ इतना डाल देना है कि वो अच्छी तरह उसमें भीग जाएं। ठीक है, अच्छी तरह भीगने से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा इतना भी ना रखने कि उसे खुश्क होते होते 3-3, 4-4, 5-5 दिन लग जाए, 6-6 दिन लग जाए, इस तरह नहीं करना। बस अच्छी तरह जज्ब कर ले, अच्छी तरह ये दोनों जो पाउडर हैं ये खुश्क हो जाएं। अगर हो सके तो ये दोनों जो चीज़ें पिसवानी है ये आप थोड़ी सी मोटी पिसवा लीजिएगा, उनको कहिएगा इसकी मोटी पिसवाई कर दें। ये आपने क्या करना है, जब लीमू आपने रस इसका डालना है निचोड़ कर, तो थोड़ा सा वेट करना है, खुद ब खुद ये जज्ब हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। अगर खुद ब खुद टाइम ज़्यादा लग रहा हो, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आपने क्या करना है कि इसे हल्का सा आँच दे देनी है। जैसे ही आँच देगी ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और खुश्क होते ही आपने उतार लेना है। इसे फ्राई नहीं करना, ये आपने बात याद रखनी, जलाना नहीं है, फ्राई बिल्कुल नहीं करना। एक मरतबा आपने इसी तरह करना है। ये अमल आपने 2 से 3 मरतबा कर लेना है। ठीक है, 2 से 3 मरतबा जब अदरक और अजवाइन पिसी हुई इसमें खुश्क हो जाएगी नाजरीन, ये वो रिजल्ट आपको देगी, इंशाल्लाह आप खुद हैरान होंगे। और एक चीज़ आपको बताते चले, बीपी के मरीज बहुत से ये वो टेंशन होती है उनको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिकदार में दोनों के लिए आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मशवरा करना तो मशवरा कर लीजिएगा। ये आपने जब खुश्क कर लेना है, दोबारा से अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है, दोबारा पीस लेना है आपने। और इसका तरीका इस्तेमाल किया, खाने के 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या खाने के 10 मिनट बाद आप चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला सुबह शाम लेंगे, या आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम। टीस्पून आपने इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ा सा, ये नहीं कि आपने वो चावल जो खाने वाला होता है वो आपने इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना आपने। टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच चाय वाला। और इसी तरह जो बीपी के मरीज हैं, अगर उनको ज्यादा बीपी शूट कर जाता हो, नॉर्मल अगर 10-20 पॉइंट ऊपर होता तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन बीपी ज्यादा शूट कर जाता तो फिर आपने चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद ये लेना है पानी के साथ। ये नाज़रीन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे आप दुआओं में याद रखेंगे। और ख़ास तौर पे जिनको बदहज़मी होती है, खट्टे डकार आते हैं, रात का खाना खाकर सोते हैं, सुबह फिर खट्टे डकार आ रहे होते हैं, या सुबह खाना खा नाश्ता करते हैं, जैसे दोपहर के खाने तक या रात के खाने तक फिर वैसे बदहज़मी खट्टे डकार होना, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो इंशाल्लाह ये तमाम तर मसाइल आपके दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपके आंतों में फासिल मवाद जमा हो जाता है, पखाना खुल के नहीं आता है, तो ये भी आपका मसला बेहतरीन तरीके से हल होने वाला है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनका पेट बढ़ रहा होता है गैस की वजह से, तबखीर की वजह से,
تو یہ نسخہ اس میں بہت ہی بہترین کام کرے گا. تبخیر یعنی گیس پرابلم آپ کی کم ہوگی اور آپ کا جو پیٹ بڑھنے کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے کنٹرول ہوگا. فالتو چربی بھی پگھلنا شروع ہو جائے گی. یہ آپ استعمال کیجئے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. مختصری آپ کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ, لہٰذا آپ مستقل طور پر اٹیچ رہیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید کچھ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.